गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सेफ शॉप के स्किल अप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं सेफ शॉप में एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को समय समय पर कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप हम सभी से जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप नीचे अपनी टीम और अपने कस्टमर्स को भी दें। अब मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च की, जो कि है ज्वेलरी फॉर विमेन, जिसके लिए मैं मिस मोना चावला को निमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि मरजानी ऐसे जूल्स की ओनर हैं और आज हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, और वो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगी। तो प्लीज वेलकम मिस मोना चावला। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना चावला हूँ और मेरा ब्रांड है एक सेमी प्रेशियस ज्वेलरी में मरजानी के नाम से। आज मैं अपने ब्रांड की आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो ब्रांड है, हम सेमी प्रेशियस ज्वेलरी क्रिएट करते हैं और इसमें बहुत वाइड वैरायटी की ज्वेलरी हम क्रिएट करते हैं, एथनिक से लेकर ट्रेडिशनल जो आप फंक्शंस वगैरह में पहनते हैं, और प्लस ये वेस्टर्न टाइप ऑफ फ्यूजन टाइप ऑफ ज्वेलरी है जो बहुत सारे वेस्टर्न क्लोथ्स पे चलती है। ये बहुत ही डिफरेंट डिजाइनर हट के ज्वेलरी है, जो नॉर्मल आपको मार्केट में जो ज्वेलरी अवेलेबल होती है उससे काफी डिफरेंट है हमारे डिजाइन्स। और इसी चीज को ध्यान में रख के हमने अपने ही कारीगर रखे हुए हैं, मेरे अपने ही डिजाइन्स हैं जो कारीगर क्रिएट करते हैं। ये डिजाइन्स आपको बाहर और कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैंने ये ब्रांड 2015 में एस्टेब्लिश किया था और अब हम बहुत सारी कंट्रीज में हम मेरे डिजाइन जा रहे हैं। यूएसए से लेके कनाडा, यूके, हर जगह मेरे डिजाइन जाते हैं और बड़े से बड़े डिजाइनर्स के साथ हमारे टाइप्स हैं, जिनके लिए हम वाइड वैरायटी ज्वेलरी में क्रिएट करते हैं। ब्रेसलेट्स, रिंग्स, इयर रिंग्स, चोकर्स, नेक पीसेस, कुंदन ज्वेलरी, पोल्की, डायमंड लुक ज्वेलरी, हर किस्म की ज्वेलरी हम क्रिएट करते हैं। ये ज्वेलरी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है और हमने एलिमेंट्स भी बहुत बेहतरीन यूज किए हुए हैं। हम बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स यूज करते हैं और जो हमारा एलिमेंट होता है, जो हमारा मेटल होता है, वो भी मोस्टली ब्रास रहता है। कई कई चीजें हम सिल्वर पे भी क्रिएट करते हैं और ये सब चीजों को ध्यान में रख के कि लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक बेहतरीन लुक आए ज्वेलरी की, ये हमारी कोशिश रहती है कि हर इंसान एक बेहतरीन लुक की ज्वेलरी भी पहने और उसके लिए वो प्राइसेस भी अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे। तो ये भी हमारा रहता है। मेरे जो पीसेस हैं वो 2 बारी कांस फेस्टिवल में भी गए हैं फ्रांस में, और वहाँ की बेहतरीन मॉडल जो नताशा कोस्टा, उन्होंने कवर पेज पे भी हमारी ज्वेलरी पहनी है और बहुत लाइक करी जाती है हमारी ज्वेलरी उधर। वो उसका रीजन यही है कि ये ज्वेलरी, ये डिजाइन उनको और कहीं देखने को नहीं मिलते और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं उनकी आउटफिट्स के साथ, चाहे वो इंग्लिश आउटफिट्स हों या साड़ीज हों या सूट्स हों। हर तरीके के आउटफिट्स के साथ हमारी ज्वेलरी जाती है। हमने बड़े बड़े शोरूम्स के साथ टाई अप किया है और उसी के साथ हमने अब ये सेफ शॉप के साथ भी टाई अप किया है। हमने इनके लिए 7 बेहतरीन डिजाइन बनाने की कोशिश करी है एंड हमें लगता है कि ये डिजाइन्स एक्सेप्ट होंगे, आप लोगों को पसंद आएंगे। हमारी कोशिश तो यही है कि हमारे डिजाइन्स सब लोग पहने, इस्तेमाल करें, लाइक करें। ये हर किस्म की आउटफिट्स के साथ जाते हैं। यही नहीं कि सिर्फ इंडियन टाइप की आउटफिट्स के साथ जाते हैं, हम फ्यूजन टाइप की ज्वेलरी ज्यादा बनाते हैं जो वेस्टर्न के ऊपर भी चल जाएगा, इंडियन के ऊपर भी चल जाएगा और इंडो वेस्टर्न के ऊपर भी चल जाएगा। और दूसरा, मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस टाइप के पीसेस क्रिएट करे जाएं जो आपकी ज्वेलरी कहीं भी ब्लॉक ना हो, कि बहुत हैवी पीस है, सिर्फ शादी शादी पे निकाला और पहना और बाकी आगे पीछे वो अलमारी के अंदर रख दी कि वो ज्वेलरी काम नहीं आ सकती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिंपल क्लोथ्स के साथ
वो ज्वेलरी पहनोगे तो वो आप एक सिंपल फंक्शन पे भी आप कैरी कर सकते हैं, और वही चीज आप हेवी साड़ीज के साथ, हेवी सूट्स के साथ या गाउन्स के साथ पहनोगे तो बड़े से बड़े हेवी फंक्शन में भी वो आपको बहुत ही बेहतरीन लुक देगी। तो यही कोशिश हमारी रहती है। और हमने इनके साथ अब टाई अप किया है, और जो ये साथ हमने डिजाइन दिए हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। एक डिजाइन है हमारा जो कि हमने एक जाल बनाया है, उस पे हमने पर्ल्स लगाए हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। साड़ीज पे भी चलता है, सूट्स पे भी चलता है, इवन गाउन्स वगैरह के साथ बहुत अच्छी लुक देता है। और ये फ्यूजन टाइप ऑफ ज्वेलरी है जो कि इंडियन के साथ तो जाती ही जाती है, वेस्टर्न के ऊपर भी बहुत बेहतरीन लुक देती है। और पर्ल्स तो एवरग्रीन चीज जो किसी के ऊपर भी बहुत ही अच्छी लुक देते हैं पर्ल्स। तो दूसरा हमारा जो डिजाइन है वो एक गोल्डन कलर का नेक पीस है, उस पे कुंदन की हमने टुकड़ियां दी हैं, साथ में उसका एक ब्रेसलेट है। ये भी एक बहुत ही स्टाइलिश पीस है जो आप साड़ीज के ऊपर भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, सूट्स पे भी बहुत स्मार्ट लगेगा ये। और अगर आपके हेवी गाउन्स हैं या इंडियन टाइप के गाउन्स हैं तो उसके ऊपर भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और इसकी काफी गेटअप आती है क्योंकि इसमें हमने एमरल्ड ग्रीन कलर यूज किया है गोल्डन के साथ। एक हमारा नेक पीस है जो हमने ब्लैक मेटल के ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पीस बनाया है। ये बहुत बेहतरीन लगता है गाउन्स वगैरह के साथ, स्पेशली आप इन्हें प्लेन कलर्स, सॉलिड कलर्स के साथ पहनिए तो इनकी लुक और भी निकल के आती है। क्योंकि प्रिंटेड आउटफिट्स के साथ कई बारी जो हमारी ज्वेलरी है वो थोड़ी छुप जाती है, तो प्लेन आउटफिट्स के साथ ये और निखर के आती है। आप इसे जरूर ट्राई करिए और पहनिए, ये बहुत ही बेहतरीन लुक देता है और बहुत ही वाव लुक देता है इस टाइप का स्टेटमेंट पीस। एक हमारा है जो कि लॉन्ग झुमकी सेट है। ये भी एक बहुत ही स्मार्ट ट्रेडिशनल एथनिक टाइप का सेट है। ये साड़ीज पे भी अच्छा लगेगा, सूट्स पे भी अच्छा लगेगा, और काफी अच्छा फंक्शंस में आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। मैरिज से लेके रिंग सेरेमनी से लेके छोटे मोटे फंक्शंस, कॉकटेल्स पे भी आप इसे इजीली वेयर कर सकते हैं। एक हमारा सेट है जो कि एक डायमंड लुक का सेट है, और इसको हमने नूर का नाम दिया है। इसमें काफी अच्छे क्रिस्टल्स यूज हुए हैं और काफी अच्छा इसमें लाइट आती है कि तुम वाकई इसको पहन के तुम्हारे चेहरे पे जैसे नूर आ जाता है एक किस्म से। और बहुत ही बेहतरीन फिनिश का ये पीस है, इसको आप पहनिए, साड़ीज के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। एंड कोई भी अगर राउंड नेक्स या डीप नेक्स के साथ आप इसे कैरी करें तो ये बहुत ही बेहतरीन पीस है। आप इसे जरूर ट्राई करिए, लाइट वेट है और इसकी लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगी। एक हमारी माला है जो पर्ल्स की माला है, इसमें हमने जर्कोनियम्स, फाइन क्वालिटी के जर्कोनियम बॉल्स का इस्तेमाल किया है। ये भी एक बहुत ही ग्रेसफुल सेट है जो किसी भी चीज पे आप पहनेंगे तो बहुत ही ग्रेसफुल और एलिगेंट स्टाइलिश लगेगा। इसको आप जरूर पहनिए, ट्राई करिए, इट्स अ बहुत बहुत स्मार्ट पीस है। एक हमारा जूली के नाम से सेट है जो कि हमने बहुत फाइन जर्कोनियम्स के साथ, और वी नेक में आता है ये, और ये भी गाउन्स के साथ, साड़ीज के साथ, किसी भी चीज के साथ आप वेयर करिए, इसकी भी लुक बहुत ही बेहतरीन आती है, बहुत ब्यूटीफुल आती है। तो वाकई ये एक एलिगेंट पीस है और लाइट वेट है। इसमें कोई हैवी वो है ही नहीं मेटल्स यूज की भाई आपको बहुत हैवी हैवी लगे, एकदम लाइट और अच्छी फिनिश का ये पीस है। आप इसे जरूर ट्राई करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस मोना चावला, आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। अब मैं इस ट्रेनिंग कैप्सूल को आगे बढ़ाते हुए इनवाइट करना चाहूंगी मेरे इस ट्रेनिंग टीम का हिस्सा जो कि है मिस भारती, जो कि आज आप सभी को ला रसोई प्रोडक्ट और मिया कासा ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देंगे। तो प्लीज इनवाइट करती हूँ वो मिस भारती को कि वो आए और इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें।
गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का ट्रेनिंग कैप्सूल हम स्टार्ट कर रहे हैं मियाकासा सेफ मैजिक डिटर्जेंट पाउडर से। जैसा कि आप जानते हैं, मियाकासा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांड रहा है और इसमें कई सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंडर आता है डिटर्जेंट पाउडर। ये डिटर्जेंट पाउडर बनाया जाता है रोहतक में, जहां हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं निखर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। निखर केमिकल्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कई रीजन से हैं, जिनमें से पहला कारण ये है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत बढ़िया है, उसकी क्वांटिटी कम यूज करनी पड़ती है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले, और उतनी ही सफाई मिलती है। तो जब हम अपने कपड़े धोते हैं इस डिटर्जेंट पाउडर से, जो हमारे सफेद कपड़े हैं वो ब्राइट रहते हैं, और जो हमारे कलर्ड क्लोथ्स हैं उनकी भी लाइफ बनी रहती है, क्योंकि इसमें बहुत कम केमिकल्स यूज किए गए हैं। हार्मफुल वाले जो केमिकल्स होते हैं वो कम यूज किए गए हैं। ये बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है और 10 से 30 सेकंड के अंदर आप इसको अच्छी तरह घोल के झाग में कपड़े सोक कर सकते हैं, और हमारे कपड़ों की लाइफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो बनी रहती है। अब ये हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है ये इको फ्रेंडली कैसे है? सबसे पहले इसमें सोडियम नहीं है। सोडियम जो है वो हमारी मशीन को खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अब आप आराम से निश्चिंत होके इसको अपनी मशीन के लिए यूज कर सकते हैं। बकेट वॉश के लिए तो यूज करते ही हैं। जो डर्ट एंड स्टेन्स हैं, जो दाग धब्बे हैं कपड़ों में, वो आराम से आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स है। ये खास एक एंजाइम्स की फॉर्मुलेशन है। हाथों पे ये हमारे माइल्ड है, त्वचा हमारी खराब नहीं होती, उस पे एलर्जी नहीं होती हाथों में, क्योंकि कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। परफ्यूम इसका प्लेजेंट है, और ये एक अच्छे डब्बे में आता है, जिसकी वजह से कोई पिलफरेज का डर नहीं है, और ना ही पैकेट के फटने का या डिटर्जेंट के बिखरने का कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगी कि एक और बहुत हार्मफुल केमिकल है जो कई सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ट्राइपॉलीफॉस्फेट, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हमारे प्रोडक्ट के लिए, सेफ शॉप मियाकासा सेफ मैजिक डिटर्जेंट के लिए नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ट्राइपॉलीफॉस्फेट, ये दुनिया भर में कई कंट्रीज में बैन हो चुका है, और कई जगह इनको फेज आउट किया जा रहा है, ताकि कुछ सालों बाद सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉस्फेट फ्री हों। क्योंकि ये फॉस्फेट जब हमारी जमीन में चला जाता है, जो पानी मशीन से निकलता है साबुन वाला, या बाल्टी का पानी जब हम फेंक देते हैं इस्तेमाल करके, वो हमारी जमीन के अंदर तक जाता है, वाटर को पोल्यूट करता है, और हमारी वाटर टेबल को भी कंटामिनेट कर सकता है। तो ये सेहत के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें ये इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं वो इतने अवेयर हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया है। थैंक यू। अब चेतना जी आपको अब हमारे एक दूसरे ब्रांड के बारे में और एक दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बताएंगी। नमस्कार, मेरा नाम चेतना है। मैं सेफ शॉप में पिछले 2 साल से एज ए कस्टमर केयर एजुकेटिव वर्क कर रही हूँ। आज मैं आप सभी को हमारे ला रसोई ब्रांड के बेहतरीन टमाटो केचप के बारे में बताना चाहूंगी। ये टमाटो केचप एमबीटी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। एमबीटी कंपनी हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है। ये एक फर्स्ट फूड प्रोसेसिंग प्लांट है इनफाइस का। एमबीटी कंपनी 20 साल से भी अधिक समय से देश के लीडिंग ब्रांड्स के लिए फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। ला रसोई के प्रोडक्ट्स एमबीटी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग कराने के हमारे कुछ खास रीजंस हैं, जैसे हिमाचल में स्थित होने के कारण हमारे केचप के लिए ताजा व गुणवत्ता वाले टमाटर वहां उगाए जाते हैं, और जिससे हमारे बेहतरीन क्वालिटी के टमाटो केचप रेडी किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की। ला रसोई फ्रेश टमाटो केचप।
जैसे नाम से ही दिख रहा है, फ्रेश टमाटो केचप। हम इंडियंस खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और हमारे हर व्यंजन का टेस्ट और बढ़ाने के लिए कंपनी ने तैयार किया है ला रसोई फ्रेश टमाटो केचप। ये टमाटर हिमाचल और पंजाब से सोर्स किए जाते हैं। मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर मंथ में। बाकी ऑफ सीजन में ये टमाटर रेपुटेड मैन्युफैक्चरर से मंगवाए जाते हैं। टमाटो केचप टमाटो यानी टमाटर की प्यूरी, शुगर, विनेगर और कुछ खास स्पाइसेस से बनाया जाता है। चलिए आगे मैं कुछ पिक्चर्स की हेल्प से आपको बताना चाहूंगी ये केचप कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, टमाटर को सोर्स करने के बाद ये बड़ी बड़ी कन्वे बेल्ट पे इसे हल्के गर्म पानी से वॉश किया जाता है ताकि इसमें से धूल, मिट्टी, जर्म्स ये सारे रिमूव हो जाए और ये अच्छे से साफ हो जाए। इसी स्टेज पे जो भी अच्छे टमाटर नहीं होते या हरे टमाटर होते हैं, इसी स्टेज पे उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर कन्वे बेल्ट पर इन्हें गर्म पानी से अच्छे से गलाया जाता है और इन टमाटरों से उनकी छिलके रिमूव किए जाते हैं। फिर बचे टमाटरों से प्यूरी बनाई जाती है। ये पल्प बड़ी बड़ी, जैसे आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग मशीन में डाला जाता है। इसके साथ विनेगर, शुगर, वाटर और जैसे बताया कुछ खास स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं। फिर इन प्रोसेसिंग मशीन में ये केचप हमारा रेडी किया जाता है। केचप रेडी होने के बाद इसकी क्वालिटी जांच की जाती है। केचप का सही टेक्सचर है, कलर है और टेस्ट है, ये सारी क्वालिटी जांच भी पता किया जाता है। जब क्वालिटी जांच पूरी होने पर इनको आगे फिल किया जाता है। नासिक से लाई गई बोतल्स को अच्छे से गर्म पानी से वॉश किया जाता है। फिर इनमें केचप डाला जाता है। फिर आगे इन्हें सेंड किया जाता है कैप्स और लेबलिंग के लिए। इस तरह हमारा टमाटो केचप रेडी किया जाता है। बात करें न्यूट्रिशन फैक्ट की, अप्रोक्स 100 ग्राम में आपको फैट जो है 0.2 ग्राम होगा, प्रोटीन 1.2 ग्राम, शुगर 28 ग्राम, एनर्जी आपको जो इससे मिलेगी 140 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम। बात करें हमारे ला रसोई फ्रेश टमाटो केचप की फीचर्स की, ये देखने में बहुत आकर्षक होते हैं। तो इससे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जो खाने पीने से कतराते हैं, इसे देखकर वो खाने पीने के इच्छुक होते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए ये हेल्प कर सकते हैं। ये इसका यूनिक टेस्ट होता है और डिलीशियस है ये टेस्ट में। ये हमारे हर व्यंजन, समोसे, पकोड़े, सैंडविचेस और बहुत तरह की रेसिपीज में इसका यूज कर सकते हैं। और इस तरह ये हमारा बेहतरीन क्वालिटी का टमाटो केचप तैयार होता है। तैयार होने के बाद ये हमारे वेयर हाउस से डिस्पैच किया जाता है ऑर्डर रिसीव होने पर, और फिर ये आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। फिर आप इसे डिफरेंट स्नैक्स, फूड और परांठे के साथ इंजॉय करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच चेतना, इतने अच्छे से प्रोडक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने नेक्स्ट सेशन में हमारी कंपनी के बहुत ही पुराने एम्प्लॉय, जिनका की नाम है मिस्टर इंद्रप्रीत सिंह, और वो इस कंपनी के साथ 21 साल से ही जुड़े हुए हैं और हमारी इस कंपनी के पिलर हैं। वो आज के हमारे कीनोट स्पीकर हैं, जो कि आज हमें केवाईसी प्रोसेस और डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर इंद्रप्रीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह। मैं करीब सेफ शॉप में पिछले 20 वर्ष से कार्यरत हूं और आज मुझे आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और डायरेक्ट सेलिंग और सेफ शॉप की जो कंप्लायंसीज हैं हमारी डायरेक्ट सेलिंग को लेके उसके ऊपर बात करने का मौका मिला।
तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सेफ शॉप करीब पिछले 21 साल से जो है हम लोग जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थे, बट इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया 2016 में और कुछ कंप्लायंसेस लेकर आई जिसको हमारी कंपनी ने फॉलो किया और आज हम 100% कंप्लायंट हैं डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लेकर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ एक गाइडलाइंस हैं जिसमें कि सबसे पहले मेजर है कि कोई भी कंपनी जो है, किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी या जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किसी को भी कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगी, किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते। ये हमारा सबसे पहला है और हमारी कंपनी ऐसा कोई भी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती है कि किसी तरह की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लेते हैं हम लोग, किसी तरह से कोई भी हम लोग किसी को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग एक इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर के रूप से हमारे साथ कार्यरत हैं, काम करेंगे। इसी तरह से जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो है इसमें जितनी भी इनकम होगी आप लोगों की, जो भी डायरेक्ट सेलिंग की इनकम रहती है वो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर होती है और आपकी कमीशन बेस्ड पे होती है। इसी तरह से कंपनी ने जो कंप्लायंसेस हैं, यानी कि 30 दिन का जो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए उसमें, वो हम सब लोगों ने रखा हुआ है कि हमने आपके लिए ऑप्शन रखी हुई है हर डायरेक्ट सेलर के लिए। जैसे कि कोई भी एक डायरेक्ट सेलर एक प्रोडक्ट परचेज करता है हमारे साथ, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में उसके पास 30 दिन का पीरियड रहता है उस प्रोडक्ट को समझने का, उस बिजनेस को पूरे को समझने का, रेम्युनरेशन प्लान को समझने का और उसको ये लगने का कि भाई वो इस चीज को सक्सेसफुली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 30 दिन के कूलिंग ऑफ पीरियड में वो अपना प्रोडक्ट को अगर अनसेटिस्फाइड है, ही और शी कैन रिटर्न टू अस, वो अपने प्रोडक्ट को हमारे साथ रिटर्न कर सकता है। सेफ शॉप उसको 30 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड करती है, ये भी एक कंप्लायंस का पार्ट है। इस तरह से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज होती हैं वो सबको DPIIT से रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। DPIIT हो गया है हमारा ये कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन है ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ में भी हमारे को जो है रजिस्टर होना चाहिए। और हमारी कंपनी जब 2016 में गाइडलाइंस आई तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया और सभी स्टेट्स में जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है, जहां जहां पे भी गजट आए, हम सब लोगों ने अपने आप को सेफ शॉप ने कंपनी एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर किया है सभी जगह पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है कि आपका एक अपना ऑफिस होना चाहिए और सेफ शॉप का आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले 21 साल से जो है अपना खुद का ऑफिस है और यहाँ पे इसी एड्रेस पे है हमारे हेड ऑफिस में A3/24 जनकपुरी। आप सब लोगों को पता ही है, तो जो लोगों ने विजिट नहीं किया वो करना चाहें तो प्लीज मोस्टली वेलकम है, कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने अपना एक वेयर हाउस भी डेवलप किया था लास्ट पिछले 1-1.5 साल में। आप लोगों ने देखा था कि कंपनी ने अपना एक वेयर हाउस किया है जिसमें कि हमारा करीब 45,000 स्क्वायर फीट में है और एक वर्ल्ड क्लास डिस्पैच सेंटर है हमारा। ये आपके सभी ऑर्डर्स हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम डे में डिस्पैच हो जाए हमारे पास से। और हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए और हमारी वेबसाइट आप लोग जानते ही हैं कि पूरी अपडेटेड वेबसाइट है, सभी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल है। जैसे आप सब लोग देखते हैं कि उसमें प्राइसिंग को लेके, स्टॉक्स को लेके जैसा जैसा रहता है हम लोग उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो इसी तरह से और जो है मतलब डायरेक्ट सेलर के साथ, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के साथ साथ कुछ कुछ डायरेक्ट सेलर की भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, प्रोहिबिशंस हैं। हमारी कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लीगल सेक्शन में हमने आप लोगों के लिए अपडेट कर रखी है, कृपया उसको पढ़िए। कोई भी फॉल्स प्रैक्टिस ना करें आप लोग, किसी भी तरह की मिस सेलिंग ना करें, हम लोग यही रिकमेंड करते हैं। और जो आपके जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग की अपनी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू माध्यम से प्रोडक्ट्स को परचेज करके ई-कॉमर्स पे लिस्ट करते हैं, तो ये भी एक कंप्लायंस का पार्ट है कि आप लोगों को जो भी ई-कॉमर्स है उसको अपने प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स पे सेल करने से पहले आपको कंपनी से एक प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा आप लोग अगर अपने प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, इस बिजनेस में अगर आप लोग जो है रिटेल का SSP और MRP के बीच के डिफरेंस को अगर आप लोग गेन करना चाहते हैं तो आप विदाउट प्रायर अपलोड करने से पहले किसी भी ई-कॉमर्स पोर्टल पे कंपनी से एक प्रायर अप्रूवल जरूर लें। और इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस का ही एक पार्ट है जिसमें कि KYC जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो KYC आप सब लोग अपनी अपनी करते भी हैं और हम लोगों ने मैंडेट भी रखा हुआ है इस चीज को। तो KYC के ऊपर कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा एक PPT के माध्यम से। मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक बारी। तो ये जो है हमारी KYC के ऊपर कुछ लोगों को कंफ्यूजन्स हैं कि KYC कंपनी कर रही है, कंपनी ने मैंडेट रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि केवाईसी जो होता है इसकी फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। हमें अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स को, अपने कस्टमर्स को जानने के लिए हम लोगों ने उनसे आज कोई भी किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं, चाहे हम उनको कमीशन दे रहे हैं, चाहे हम उनसे प्रोडक्ट वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे पास उनकी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन होनी मैंडेटरी है। इसलिए सभी डायरेक्ट सेलर्स को अपनी केवाईसी करना मैंडेटरी है। केवाईसी करने के लिए वैसे तो बहुत सारे माध्यम हैं, बट सेफ शॉप ने जो है ये 4 माध्यम रखे हैं आप लोगों के लिए। हम लोग जो है आपकी केवाईसी आधार पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, वोटर आईडी पे और पासपोर्ट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं अपनी। ये सभी माध्यम हमने इसलिए चूज करे हुए हैं कि हमने जो बैकएंड पे कंपनीज हैं जो कि आपका ये सभी जितने आपने यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्सेप्टेबल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब में क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे तो डायरेक्टली पीछे गवर्नमेंट सर्वर से फेच होकर आती है और ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसने जो है आधार बेस्ड केवाईसी करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और जो है ई केवाईसी के रूप में भी आप इसको कह सकते हैं कि हम लोग करते हैं, क्योंकि आधार इस समय गवर्नमेंट का सबसे ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हर एक के पास होना मैंडेटरी है। आप कैसे कर सकते हैं अपनी केवाईसी? आप लोगों को मोस्टली लोगों ने कर भी रखी होगी, जिन लोगों ने नहीं करी, जिन लोगों को करने के लिए नॉलेज लेना चाह रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे www.safeshopindia.com पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके पेज पे नीचे लिखा आएगा राइट साइड में क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर केवाईसी। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पेज पे फॉर्म आता है जिसमें कि आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं केवाईसी की टाइप्स। आप आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस पे कर सकते हैं, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था और बताया था। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे केवाईसी टाइप में आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और जो यहाँ पे कैप्चा इमेज दिखाई जा रही है उसको एज इट इज आपने नीचे जहाँ कैप्चा कोड डालने की जगह बनी है वहां पे आपको उसको लिखना है। लिखने के बाद में आपको दोनों जो है टर्म्स को एग्री करना है और सबमिट करना है। जब आप सबमिट करते हैं तो इसको हमने ई प्रोसेस रखा हुआ है और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आप लोगों के पास में जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऑटोमेटेड प्रोसेस है, तो इसमें क्या रहता है कि आपके आधार पे अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक्ड है तो आप लोगों के पास में अपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको एक ओटीपी के रूप में इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी और आप ओटीपी जब इस वेबसाइट पे डाल के ऑथेंटिकेट करेंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आपका डेटा पीछे गवर्नमेंट वेबसाइट से हमारे को फेच करके देंगे। अगर आपका नाम हमारे गिवन नेम से, डायरेक्ट सेलर जिस नाम से आपने रजिस्टर कर रखा है अपने आप को, उससे मैच करता है तो मैच करने पे डायरेक्टली अपने आप आपको आपकी केवाईसी को अप्रूव कर देता है और एल्स इट इज शोन एज अंडर प्रोसेसिंग। इसी तरह से और जैसे माध्यम है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होता है और आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। इस केस में भी हमारे पास नाम फेच होकर आएगा और हम आपको देख के बता देंगे, मतलब पीछे सिस्टम अपने आप चेक करता है इफ योर नेम इज एग्जैक्टली मैच्ड। अगर आपका नाम एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो आपका केवाईसी ऑलरेडी अप्रूव्ड दिखाएगा वहां पे और एल्स इट इज शोन एज अंडर प्रोसेस। सेम मेथोडोलॉजी आपकी चलती है आगे पासपोर्ट में, जिसमें कि आपको अपना पासपोर्ट का फाइल नंबर डालना होता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर ये दोनों चीजें करेक्ट है तो आपका पासपोर्ट के पोर्टल से डेटा फेच होकर आएगा हमारे पास में। जैसे ही फेच होकर आएगा, नाम एग्जैक्ट है तो आपकी केवाईसी अप्रूव्ड दिखाएगा और एल्स इट इज शोन एज अंडर प्रोसेस। और ऐसे सेम चीज जो है वोटर आईडी में भी चलेगी, ये वोटर आईडी में भी सेम प्रोसेस चलता है। इस तरह में भी आपका जो नाम फेच होकर आना है, आपकी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगी अगर आपकी सब डिटेल्स क्लियर हैं तो। और एल्स जितने भी आपके अंडर प्रोसेसिंग केसेस हैं हमारे पास यहाँ पे, उनको हमारी बैक ऑफिस की टीम उसको डाउनलोड करती है हमारे सर्वर से। उसमें हम आपके नाम को मैच करते हैं, किसी के नाम में कुमारी मिसमैच आ रहा है, किसी में कोई शॉर्ट नेम मिसमैच है, किसी में सरनेम का भी होता है, लोगों ने यहाँ डाला हुआ है हमारे वेबसाइट पे डायरेक्ट सेलर में। या तो आप अपने आप को जो है अपना नाम हमारी वेबसाइट पे करेक्ट करवाएं nameccorrections@safeshopindia.com पर ईमेल कर और नहीं तो आप जो है इसको अगर छोटा मोटा मिसमैच है तो हम इसको क्लियरली अप्रूव कर लेते हैं कि हमारे को भी दिख रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है वो और आपके आधार कार्ड से जो फेच होकर इन्फॉर्मेशन आ रही है या आपके ड्राइविंग लाइसेंस से, वोटर आईडी से, पासपोर्ट से जो भी इन्फॉर्मेशन फेच होकर आ रही है वो एग्जैक्ट है तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं और एल्स योर केवाईसी वाज रिजेक्टेड। तो आपको दोबारा से अपनी केवाईसी करनी होती है इस केस में। अब कुछ लोगों के आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड नहीं है, उनके ओटीपी नहीं आता है,
तो जिन ऐसे लोग भी हैं जिनका नहीं आता है तो उनको अपनी दे कैन ईमेल अस at kyc@safeshopindia.com पे हमारे को अपना आधार कार्ड अटैच करके ईमेल कर सकते हैं। हमारी बैक ऑफिस टीम उनकी KYC को मैनुअली प्रोसेस करेगी। आपकी डिटेल्स हमारे पास जो आ रही हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, हमारे डायरेक्ट सेलर की और जो उसने अपने डॉक्यूमेंट भेजा है उसकी जो है नाम और बाकी डिटेल्स मैच करनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें मैच होती रहेंगी तो आपका KYC जो है कंप्लीट हो जाएगा और एल्स योर KYC विल बी रिजेक्टेड। इट इज वेरी सिंपल। आपको अपनी डिटेल्स सही से प्रोवाइड करनी है, कंपनी के साथ में शेयर करनी है, हमें अपने कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, हमें हमारे डायरेक्ट सेलर के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और हम लोग यही चीज आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जो है अपने जिस भी डायरेक्ट सेलर को कंपनी के बारे में बताएंगे आप एथिकल प्रैक्टिस रखेंगे, आप उनके साथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई फॉल्स सेलिंग नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में वही नॉलेज देंगे जो प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स हमने कंपनी की वेबसाइट पे डाली हुई हैं। इसी तरह से KYC आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंपनी ने अभी रिसेंटली एक अपनी प्रमोशन भी लॉन्च करी है, तो मैं प्रमोशंस हैंडल करता हूँ यहाँ पे सेफ शॉप में। तो मैं आप सब लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग खूब मेहनत करेंगे और अच्छी सेल्स करके जो है अचीव करेंगे अपनी प्रमोशंस को। कंपनी ने इस बारी दुबई एंड अबू धाबी को इंट्रोड्यूस किया है, एक नई डेस्टिनेशन है। तो मैं होप करता हूँ आप सब लोग जो हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन से अचीव करें, उसको करें और हमारे साथ घूमने चलें। तो हैप्पी सेलिंग दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू सो मच इंदर सर, KYC प्रोसेस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और आपकी डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है उसके बारे में बताने के लिए। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कंपनी की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगी। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर CSR होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, CSR की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका कि सीधा मतलब है कंपनियों को उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बताना। यह नियम भारत में 1 अप्रैल 2014 में लागू हुआ था। हालांकि हमारी जो कंपनी है वो बहुत पहले से ही सामाजिक कार्यों में अपना योगदान कर रही है। इसके अनुसार जिन कंपनीज का सालाना नेटवर्क 500 करोड़ रुपए हो या सालाना आय 1000 करोड़ की हो, उन सभी को CSR पर खर्च करना जरूरी हो जाता है और यह खर्च 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। तो आइए चलते देखते हैं कि इसके अंतर्गत कंपनी ने कब कब और कहां अपना योगदान दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2018-19 में केरला चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में इसमें कंपनी ने 21 लाख रुपए की राशि जो है वो योगदान दी थी। इसके अलावा 2019-20 में वेद विज्ञान महाविद्यापीठ, जहां की कंपनी ने 1 करोड़ से भी अधिक की राशि बच्चों के स्कूल बैग्स, ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील्स, यूनिफॉर्म्स, बुक्स के लिए दान दी। इसके अलावा कंपनी प्रतिवर्ष PM नेशनल रिलीफ फंड में भी लाखों रुपए का योगदान कर रही है और साथ ही 2001 में गुजरात में आए भूकंप में भी कंपनी ने एसेंशियल कमोडिटीज को सप्लाई करके लोगों की सेवा करी थी। इसकी कुछ झलकियां मैं आपको इस प्रेजेंटेशन द्वारा दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 21 लाख रुपए का दान वेद विज्ञान महाविद्यापीठ में बच्चों के लिए हम लोगों ने जो दान करी राशि, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ में एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाई किया, जिसके लिए कि आप देख सकते हैं हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इस कॉज से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कंपनी में PSR की योजना भी है। अब मैं बताना चाहूंगी कि आखिर ये PSR होता क्या है। PSR का मतलब है पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं उन सभी को व्यक्तिगत रूप से सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करना। अभी हाल ही में हम लोगों ने इंडिया विजन फाउंडेशन में अपना योगदान दिया इसके अंतर्गत। तो आइए बात करते हैं कि इंडिया विजन फाउंडेशन आखिर है क्या और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये एक NGO है जो कि डॉक्टर किरण बेदी द्वारा 1994 में स्थापित की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो जितने भी हमारे प्रिजन इनमेट्स हैं उन सभी का सुधार करना, उनके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य देना और क्राइम फ्री सोसाइटी का निर्माण करना।
इसका मूल मंत्र, इस संस्था का मूल मंत्र है बच्चों को शिक्षा एवं उनको परवरिश देना, उनको ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अभी हाल ही में हमारी टीम ने इस संस्था को विजिट किया, वहां जाके देखा कैसे इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे इन बच्चों को रखा जाता है, किस तरीके के इनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वहां जाके उन बच्चों की क्षमता को देखकर और उनके चेहरे की चमक को देखकर हम सबने यह निर्णय लिया कि हम भी वहां के 240 बच्चों को संरक्षक देंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि अभी तक हम 169 लोगों को, बच्चों को संरक्षक दे चुके हैं। उनकी सालाना शिक्षा एवं उनकी परवरिश का जो जिम्मेदारी है वो उठा चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि हम ऐसे मिलजुल के कार्य करते रहें तो हम इससे कहीं अधिक ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे और उनको आत्मनिर्भर बना पाएंगे। इसकी कुछ झलकियां भी मैं आपको प्रेजेंटेशन द्वारा दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं वहां के बच्चे कितने खुश हैं। इसके अलावा भी हमारी कंपनी कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हैं जो कि एनजीओज हैं और गरीब महिलाओं को रोजगार देती हैं। वहाँ महिलाएं जाती हैं और टेम्परेरी वहाँ पे काम करती हैं। और हमारी कंपनी के लिए पूजा की सामग्री, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फैंसी कैंडल्स हैं, जोत हैं, दिए हैं, इस तरीके की जो सामग्री है वो बनाती हैं। इसके अलावा भी आने वाले समय में कंपनी और संस्थाओं के साथ जुड़ेगी और वो अलग अलग कोर्सेज जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं उसकी उनको अवसर प्रदान करेंगे ताकि वह सब आत्मनिर्भर बन के अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसी के साथ आज की हमारी ये ट्रेनिंग जो है वो ओवर होती है। और हमारी जो ट्रेनिंग ईमेल आईडी है, जैसे कि मैंने और भारती मैम ने भी पहले बताई थी, training@safeshopindia.com, आप इस पे अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस प्रोडक्ट रिलेटेड हमें भेज सकते हैं। हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समय से उनका आंसर दें और इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं उसका भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो अगले सप्ताह हम लोग आप सभी से दोबारा इसी समय मिलेंगे कुछ और नए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू।